हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सिटीज़न टीम में, जो कि श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची के समर्थक के सपोर्टर्स है, तो हम लोगों ने अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा था। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आदरणीय अरुणाचल के यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के जो वरिष्ठ अधिकारी है, नेतागण हैं, तो उन्हें हमने एक अपील किए थे, एक फरियाद हमने किए थे। और आज दरअसल हमारी जो फरियाद है, हमारे जो अपील है, उसे मद्देनज़र में रखते हुए हमारे जो श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची, जो कि 29 बसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के आगामी चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर ऑफिशियली उनका नाम का डिक्लेरेशन हुआ। तो इस खुशी में हम जो है आज सब इस वक्त मौजूद है, लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम सीनियर सिटीज़न के टीम। और इस मौके पर हम आप सभी मेरे फ्रेटर्निटी के जो बंधुओं के माध्यम से हम सबसे पहले तो हमारे परम आदरणीय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमारे गृह मंत्री देश की श्री अमित शाह जी के भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो विजनरी और यंग एंड एनर्जेटिक जो चीफ मिनिस्टर है श्री पेमा खांडू जी को भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से आज जो है हमारे 29 बसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। हम साथ ही साथ इस मौके पर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे देश की आदरणीय यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू, जो हमारे स्थानीय लोकसभा के सांसद भी है वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका भी आशीर्वाद रहा। और हमारे जो आदरणीय ऑनरेबल MP श्री तापुरगाव जी को भी हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और विशेष तौर पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष है श्री वेराम वाघे जी, जो खुद एक आदरणीय विधायक भी है, तो उनका बहुत बड़ा एक आशीर्वाद रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची के ऊपर। और हमें याद है कि यहाँ से 2.5 साल पहले लगभग वो बसार के दौरे पे आए थे और प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि लपारादा डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के कोई MLA नहीं है, तो इसलिए श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची जो है लपारादा डिस्ट्रिक्ट के MLA के तौर पर वो कार्य करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम में जो भी गतिविधियाँ है वो श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची के नेतृत्व में किया जाएगा। तो तब से लेकर आज तक श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची ने भारतीय जनता पार्टी के जो स्थिति है उसे काफ़ी मजबूत किया लपारादा डिस्ट्रिक्ट में। और हम दरअसल इस चीज़ को लेके हमें कुछ ये लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट है वो आखिर किसे मिलने वाले हैं, ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। सब लोग इस दुविधा में थे, क्योंकि एक तरफ श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची है जो खुद एक महिला भी है और महिला सशक्तिकरण के भी बातें हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे गालो समुदाय में आज तक किसी महिला को विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो हमें पूरा उम्मीद था कि श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची को जो पार्टी के जो हाई कमांड है वो अपना आशीर्वाद भरपूर देंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो 29 बसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मौजूदा जो MLA है श्री गोकर बसार जी, वो भी करीब 15-20 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में हम सब दुविधा में थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कमान लपारादा डिस्ट्रिक्ट के कौन संभालेंगे। तो ऐसे में हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम हाई कमांड्स के, हमारे दिल्ली के संगठन के हाई कमांड्स की, और हमारे अरुणाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के जो हाई कमांड्स है भारतीय जनता पार्टी के, उन तमाम हमारे दिग्गज नेताओं को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि श्री गोकर बसार जी और श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची के बीच जो है उन्होंने श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची को मौका दिया, क्योंकि टिकट एक ही है और उम्मीदवार 2 थे और टिकट के जो दावेदार 2 थे, तो यकीनन 2 नेताओं को तो टिकट दिया नहीं जा सकता, तो उनमें से एक ही को टिकट मिलेंगे। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची के योगदान को देखते हुए
और जिस तरह से लपारादा डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मजबूत किया, उनके इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना। तो उसके लिए हम बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम हमारे जो आदरणीय मौजूदा एमएलए है गोकर बसार जी को भी और उनके तमाम समर्थकों को भी हम अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तमन्ना थे और यहाँ जब सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर के उद्घाटन के दौरान श्री पेमा खांडू जी ने ये लोगों के 29 बसार असेंबली कंस्टिट्यूंसी के लोगों को ये अपील किए थे कि यहाँ पे तमाम सभी लोग जो है श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची की टीम और श्री गोकर बसार जी की टीम भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो यहाँ पर कोई अपोजिशन पार्टी है नहीं है, तो 100% भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए उन्होंने ये गुजारिश किए थे कि हमारे लपारादा के पब्लिक को कि 2024 के आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है यहाँ पे अनअपोज्ड अनकंटेस्ट यहाँ से जो कमल का फूल है वो खिलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने एक हमें एक संदेश दिए थे और अभी भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उस संदेश को हमें याद है और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि जो हमारे दोनों जो नेता के जो समर्थन है, जो हमारे गोकर बसार जी के और श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची के, वो सब जो है आदरणीय मुख्यमंत्री के उस दौरान जो उन्होंने अपने भाषण में बातें कही थी वो हम अच्छी तरह से याद है। और हम चाहते हैं कि हम अपने लपारादा डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि जिस तरह से हमारे पेमा खांडू जी ने लपारादा डिस्ट्रिक्ट को एक विशेष तौर पर जिस तरह से प्यार किया, जिस तरह से ध्यान दिया, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है लपारादा डिस्ट्रिक्ट के क्रिएशन हुए थे और साथ ही साथ उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर का भी स्थापना हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो श्री पेमा खांडू जी के आदरणीय मुख्यमंत्री के भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद रहा है लपारादा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और अब समय लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जनता की है, आप सबके है, हम सब के है कि किस तरह से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपना जो तरफ से जो रेसिप्रोकेट कर सके। उन्होंने जो हमें प्यार किया, जो उन्होंने हमें जो ध्यान रखा, तो उसके बदले में हम क्या उन्हें लौटा सकते हैं। अब समय आ गया हमें उन्हें लौटाने की। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अगर हो सके तो अनकंटेस्ट 29 बसार असेंबली कंस्टिट्यूंसी से अगर जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ध्यान और कई कंस्टिट्यूंसी पर रहे। यहाँ पे उन्हें अपना कीमती वक्त गंवाने की हमें मौका नहीं देना चाहिए। आदरणीय सीएम के जो भी वैल्यूएबल टाइम है वो किसी और कंस्टिट्यूंसी पे अपना एनर्जी और अपना समय लगा सके और यहाँ के लिए वो बेफिक्र रह सके, तो वो हम चाहते हैं। और हमारे जो लोकसभा के जो चुनाव हैं, हमारे आदरणीय श्री किरण रिजिजू जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जितने समर्थक हैं उन सभी से इस मौके पर मैं अपील करना चाहता हूं कि हम जो है अपना जो कीमती वोट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए, हम श्री किरण रिजिजू को अपना कीमती वोट हम सब देंगे। और जो हमारे दोनों नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त श्री गोकर बसार जी और श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची, दोनों नेताओं के जितने भी समर्थक हैं वो अपना कीमती वोट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री के इलेक्शन के दौरान श्री किरण रिजिजू को अगर हम वोट दे सके, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्थिति और भी मजबूत हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में हम नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। और हमारे अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था सीनियर सिटीजन टीम की तरफ से कि श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची अगर विधायक के तौर पर चुने जाते हैं 29 बसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो हम जो है श्री पेमा खांडू जी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची, और हम श्री पेमा खांडू जी की टीम के हवाले हम कर देंगे यहाँ से उन्हें विधायक के तौर पर चुनने के बाद। तो बस यही हम इस मौके पर हम कहना चाहते थे। और हम तमाम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जितने सीनियर सिटीजन्स हैं और हमारे फॉर्मर 2 मिनिस्टर्स हैं श्री केंद्रबाजी श्री गोजिन गादे जी, और हमारे जितने सर्विंग ऑफिसर्स हैं राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और जितने तिरबिन, दारे, बसार और सागो सर्कल के जितने भी समर्थक हैं, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और जितने हमारे यूथ से, हमारे महिला है, पुरुष है, हमारे जवान और बुज़ुर्ग, जितने लोग
श्रीमती न्याबे जिनीदिर्ची को अपना समर्थन दिए है। आपके समर्थन के कारण आज श्रीमती न्याबे जिनीदिर्ची के पीछे आप चट्टान की तरह खड़े थे, जिसके वजह से हमारे केंद्र संगठन और हमारे राज्य संगठन ने इस काबिल समझा श्रीमती न्याबे जिनीदिर्ची को कि उन्हें टिकट देना उन्होंने भी मुनासिब समझा। तो ये हम सब के एक टीम अपोर्ट है और मैं स्पोक्स पर्सन की हैसियत से, हमारे सीनियर सिटीज़न के टीम की हैसियत से मैं तमाम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के श्रीमती न्याबे जिनीदिर्ची के समर्थकों का भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।